अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चीज़ दिखाऊं आप लोगों को? दिखा दो। ये देखो भाई, बताओ किस किस ने आना है फिनलैंड। उई शाबाश है। ये चेक करो, आ रहे हो कोई? कौन आ रहा है फिनलैंड? मतलब आप मनहूसियत चेक करें आप। हद हो गई है यार। अच्छा खासा मौसम चल रहा था, इवन सफाइयाँ शुरू हो गई थी फिनलैंड में भाई, सफाइयाँ। ये हालत देखें आप। बस ही क्या कह सकते हैं। हम तो काम पे जाने के लिए सुबह उठे थे। मुझे ऐसे पर्दे के पीछे से ना, ये पर्दे के पीछे से ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आया। मैंने बस ऐसे करके हटा के देखा है और ये बाहर एक अलग ही निज़ाम चल रहा था। खैर जी, देखते हैं भी कब बंद होती है ये। काम पे जाएंगे फिर। ये था सही वाला मोए मोए। ये वही रोड है जो कल मैं आप लोगों को दिखा रहा था, जहाँ से बाइक्स गुजर रही थी। कितना साफ सुथरा और कितना खूबसूरत लग रहा था। और आज चेक करें ज़रा इसको, ऐसा लग रहा है कितने महीनों से बर्फ़ पड़ती हुई आ रही है इधर। हेलो, क्या करने गए थे तुम? दूध खत्म था और डिश वॉशर सामान लेने गए थे तला तो। जी। ओहो, आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ। तला पार्सल लेके आया है, हम पार्सल खोलेंगे, इसमें सामान आया होगा, देखेंगे क्या आया है। तो ये हमारा पार्सल आया है, इसमें बहुत सारा सामान है, ये हम खोलेंगे। बट पहले हमारा रोज़ा खुल जाए क्योंकि दस्तरखान लगा हुआ है और घर हम आ गए हैं। तो बस रोज़ा खुलने की तैयारी है। इंशाल्लाह रोज़ा खुलने के बाद मुलाकात करते हैं आप लोगों से। आज तला के लिए एक बहुत लंबा वाला सवाल किसी ने भेजा तुम्हारे लिए, बहुत कि तला भाई से पूछना ही है। तो हम तला भाई से पूछेंगे वो सवाल इंशाल्लाह रोज़े के बाद। बहुत बड़े हैं भाई, हम खोल रहे हैं पार्सल, इसमें क्या क्या सामान आया है। और सबसे पहले इसमें क्या आया है, ये क्या आया है? ये क्या है? शुक्र है मैंने एक ही मंगवाया। क्या है ये? अरे ये स्पाइस के लिए है, जैसे वो है ना स्पाइसेस, और साथ में छोटे छोटे चमचे भी मिले हैं इसमें, मगर बहुत छोटा है। तेमू से मंगाया है ये। एक आ गया, ये दूसरा आ गया। इतने सारे स्पंज। ये हर बार जब भी तैमू से कोई चीज़ आती है स्पंज ज़रूर आते हैं। स्पंज आ गए ये। पता है हमारे घरों की नेल वाइप्स क्या है ये? हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग 1 महीना 1.5 महीना रगड़ रगड़ के ऐसे बर्तन धोते हैं। तो हमारे प्रोफेसर ने कहा कि वॉशरूम से ज्यादा ना जरासीम इसमें होते हैं, जितना आप लोग रगड़ के धोते हैं। 15 दिन बाद डिस्कार्ड कर देते हैं। कोई नेल वाइप्स है भाई, पता नहीं क्या है ये नेल वाइप्स। ये सारी बाजी की चीज़ें हैं। ये क्या है? अच्छा, ये है माइक्रोवेव का कपड़ा। माइक्रोवेव के कपड़े आ गए इसको ऐसे पहनाने के लिए। ये माइक्रोवेव का कपड़ा आ गया। उसके बाद ये क्या है? कितने मोल्ड मंगाओगे तुम लोग? ये फिर मोल्ड आ गया एक। है तो सही मोल्ड हमारे पास, एक तो अच्छा हुआ। अरे तो एक था ना, जब हमें 2 केक बनाने होते 10 केक बनाती हो तुम? हाँ, तो अच्छा, कभी कभार 2 केक बनाते की तो परेशानी होती है। ये क्या है? स्पैचुला। स्पैचुला आ गया, वही स्पैचुला। किचन की चीजें हैं इसमें बहुत सारी। ये क्या है? एक और स्कार्फ। ये ऐसे ही स्कार्फ जो तुम पहनी हुई। ये भी स्कार्फ है भाई, ये जो आसिया पहनी हुई है वैसे ही स्कार्फ है। ये क्या है? ये बर्तन धोने का है। ये क्या है फिर? ये जो नहीं, किस्म के स्पंज आएगा भाई, किस्म के स्पंज, छोटे बड़े पतले। ये भी स्पंज है।
बाजी असल में डिश वॉशर का काम करती हैं एक होटल में, तो इस वजह से whisk, ये क्या है? बेकिंग आइटम्स। बटर पेपर। baking, हाँ baking। बटर पेपर है भाई, ये केक बनाने के लिए, इसमें बिछाने के लिए। ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये जो आप जगह जगह अपने कपड़े टंग लटका के रखते हैं, ये उसके लिए। अब कमरे में एक जगह आप करें अपने कमीज शर्ट, वहाँ पे ट्राउजर। ये बहुत सारे हुक है इसके अंदर। और ये सब इतनी सस्ती शॉपिंग है। तलहा को प्रोमो कोड मिला था, हमने ये उससे क्या है? कलर जेल, मीट अक्रॉस कलर जेल। ये क्या है? नेल पेंट है। नेल पेंट है। नेल पेंट आ गया। और उसके बाद ओह अच्छा, ठीक है, ये है। हाँ हाँ, इसकी स्टोरी मैं सुनाऊं? तो इसकी स्टोरी ये है कि कोई नींद में डरता है, तो ये पहन के सोएंगे तो उनको नींद में डर नहीं। मैं रास्ते में डरता हूँ, हमारा रास्ता बड़ा खतरनाक है ना। तो ये वैसे यार आयतल कुर्सी का वो है टैबलेट आपके गले में डालने के लिए, ये मैंने अपने लिए मंगाया है। तो ये हमारी सारी शॉपिंग थी और शॉपिंग हो गई है ख़त्म। अच्छा तो बताएं आप बाजी, what was the total value of all this? Only 10 euro. Only 10 euros. Because you got the promo code of 10 euro, so we utilized that one. हाँ, मतलब मेरी ईदी 20 euros है, तो ये उससे भी कम उसमें आई है। बंद कर दो। तो भाई ये हो गया हमारी शॉपिंग। अभी इंशाल्लाह चाय बनाएंगे, चाय बनाने के ऊपर आपके सवालात के साथ के ऊपर चर्चा करेंगे। चाय और अब मेरे पास सेविया आ गया है, अब मैं इससे केक करूंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में इंशाल्लाह। क्या बोल रहे हैं? सब्सक्राइब टू चिट चैट विद अस। एंड यस प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है चिट चैट विद अस इकबाल, ASIAIQBAL। वहाँ पे बातें होंगी। और मेरा भी कोई चैनल नहीं है, जब बनेगा तो बता दूंगा। हेलो जी, तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सवालात के जवाबात के साथ। सबसे पहले उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप लोगों की प्यार और मोहब्बत के लिए। स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सवालात के साथ। सबसे पहले तलहा अपना मोबाइल खोलो ज़रा। तलहा के लिए एक सवाल मुझसे पूछा था किसी ने, और उन्होंने ये बोला था कि स्पेशली तलहा से पूछिएगा कि ये कौन सा सवाल, मतलब इसका जवाब क्या है। तो उन्होंने कहा था, ये फसी हाशमी भाई हैं कोई, उन्होंने पूछा था अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई हैव वालेकुम सलाम भाई। I have question to Talha. I am pursuing masters in mechanical engineering in Italy. I am planning to move study in Finland future after my masters in Italy. Italy के मैं masters के बाद mechanical engineering वो Finland आना चाहता है. I am planning for MSc supply chain management and logistics in Finland. As a MSc mechanical engineering in Italy completed, I am planning for MSc supply chain management and logistics. What are the opportunities in the supply chain management and logistics? I have seen Lut University offers MSc supply chain, मतलब MSc जो है supply chain में सिर्फ लूट ही दे रही है, but is it get easy or hard for in this university in future? I can't find any other university which offers MSc supply chain management and logistics. If you guide for university for this course, and what are the job prospects for this in this field? Sorry for making you inconvenience. I'm watching your video from India से। Thank you so much भाई, सवाल समझ में आ गया, तला ही जवाब दे देगा। वैसे मैं भी इसमें हेल्प कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, उसके हवाले से, जॉब के हवाले से तो मैं बता सकता हूँ, इंजीनियरिंग के हवाले से तला आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। हाँ, तो फील्ड नो डाउट अच्छी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बट ये एक स्विच नहीं है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लॉजिस्टिक्स की तरफ। खैर वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स का ये है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सारी फिनिश में होंगी, इनकी जितनी भी चीज़ें होंगी सप्लाई चेन की,
तो विदाउट लर्निंग लैंग्वेज इसमें यहाँ पे फिनलैंड में अच्छा career हाँ, बनाना- ये चीज़ एक मैं बता दूं, ऑलमोस्ट हर जॉब हर फील्ड का स्कोप है फिनलैंड में। यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे, जैसे आप फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन में भी आते हैं ना, देखिए इन लोगों की जो कंपनी डॉक्यूमेंटेशंस होती है ना, वो फिनिश में होती है। सारा मसला यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ना, देखना, उसको रीड करना, ये चीज़ें समझना, ये चीज़ें आपको फिनिश में मिलेंगी। तो सबसे, अब जाहिर बात है लॉजिस्टिक की फील्ड की बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कंट्री में भी, बट लैंग्वेज बैरियर एक प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी फील्ड्स का तो ये है, अगर आप प्योरली इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जैसे मैकेनिकल की हो गई या इलेक्ट्रिकल की, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि इंजीनियर का जितना काम होता है वो विदाउट लैंग्वेज भी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो आपको कर देंगे। लेकिन सप्लाई चेन का ये है, चूँकि मैनेजमेंट प्योरली इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो मुझे लगता है लैंग्वेज मस्ट होगी जहाँ पे भी आप जॉब सिक्योर करना चाहें। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता पर इटली इटसेल्फ एक बहुत अच्छा कंट्री, मुझे नहीं पता कि आप वहाँ से क्यों आना चाह रहे हैं। मुझे तो एक बहुत, इससे तो बहुत बेहतर लगता होगा। इन देखिए फिनलैंड एक अच्छी कंट्री है, बट मैं हमेशा सजेस्ट ये करता हूँ कि एक ऐसी कंट्री जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जो बिगर इकोनॉमी हो, वहाँ पे आप अगर हैं या जाना चाहें तो वहाँ बिल्कुल पहली प्रायोरिटी रखें। फिर अगर आपका कहीं नहीं होता तो फिनलैंड में आप आ जाएं। बिल्कुल, फिनलैंड मेरे अब्बू का नहीं है, मैं किसी को मना नहीं करता। पहले भी मुझसे किसी ने बोला कि आप दोबारा, मुझसे किसी ने पूछा आप क्यों आए, तो भाई मैं आके ही पता चला मुझे कि यहाँ पे ये कि बेहतर ऑप्शन ये होगा कि बहुत अच्छी जगह है, बेहतर ऑप्शन ये होगा कि किसी बिगर इकोनॉमी में जाएं। ठीक है, अच्छा। और अगर पॉसिबल है तो आप जर्मनी को टारगेट कर सकते हाँ। हैं, या फिर यूके वगैरह। जर्मनी में ये अब अमेजोन का हब उधर है, तो वहाँ पे शायद आपको अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स मिल जाएं। चले, कनाडा और यूके की हालात अभी थोड़े से सही नहीं है, वो हम समझ सकते हैं, बट फिनलैंड के भी ऑलमोस्ट कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। तो खैर अच्छा है, अगर ऑप्शन दूसरे भी अपने पास रखें, अगर कहीं नहीं होता तो फिर ज़रूर फिनलैंड आए, किसी को रोकना नहीं है हम यहाँ पे। जिसका दिल करता है वो बिल्कुल आए भाई। अच्छा, आयशा सिद्दीका जो है उन्होंने पूछा, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू भाई। आफ्टर कंप्लीट स्टडी क्या जॉब मिल जाती है इजीली या टफ होता है? 3 साल बाद स्टडी के बाद लैंग्वेज तो आई जाती है। जी बिल्कुल, 3 साल अगर आप किसी एक यहाँ पे फिनलैंड में गुजारेंगे तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छी लैंग्वेज आ जाएगी, और सीखने के ऊपर भी है, क्योंकि मैं आज ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 6-6 साल से बट लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि वो सीख नहीं पाए, मतलब या उनको सीखने में इंटरेस्ट भी नहीं था। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जो है ना वो बिल्कुल सीख जाएंगे, इसमें ऐसी कोई इशू नहीं है। किसी ने पूछा है मुझसे, नईमा मुजम्मिल जो हैं वो, उन्होंने कहा है मेरे सन का जनवरी में बायोमेट्रिक हुआ था वर्क परमिट पे, बट अभी तक कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं, कितना टाइम लग सकता है मज़ीद? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मेरे ख्याल में तो अभी तक आ जाना चाहिए था। फिर भी आप एंटर फिनलैंड की वेबसाइट के ऊपर चेक करते रहें, और वहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि आपका केस नंबर क्या है, या वो जो भी है वो वहाँ पे ज़रूर देखते रहें आप, वो आपको बताएंगे। या जिस एजेंट के थ्रू अगर आपने किया था तो उनसे पूछें डायरेक्टली, वो भी आपको गाइड करेंगे। पर अभी तक आ जाना चाहिए था। पर वैसे 90 डेज होते हैं ना, 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने में आ जाता है ये। अच्छा जी, फ़न की दुनिया मेरा जो भाई हैं उन्होंने पूछा है, हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू। रिक्वेस्ट थी सिर्फ एक वीडियो स्पेशल, मैं तो आ रहा हूँ, मेरे रिलेटिव है जो मैरिड हैं, उनकी अपॉइंटमेंट 20 अप्रैल को हो गई, उनके 4 बच्चे हैं, अगर वो फिनलैंड आने के बाद अपनी वाइफ और बच्चों को ले जाना चाहें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करें? हस्बैंड जाएगा एजेंट के ज़रिए तो क्या? यार सबसे पहले तो उनकी इनकम देखो, कितने बच्चे बचाए हैं आपने? 4 बच्चे और वाइफ के साथ, तो इनको बहुत इनकम दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये देखो कि उनकी इनकम पूरी हो रही है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक इनकम का चार्ट दिया था। एक बंदा जो यहाँ पे जॉब करता है, उसके साथ उसकी वाइफ और उसके साथ उसके सारे बच्चे, उनकी सबकी इनकम को प्लस करो और ये देखो कि वो मंथली वो कमा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं वो मंथली, मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। अगर वो नहीं कमा रहे तो वो 4 बच्चे और बीवी को नहीं बुला सकते यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स तो दूर की बात है, पहले आप ये देखो कि वो इनकम पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अदनान भाई ने पूछा आपकी सैलरी क्या है? अदनान भाई मेरी सैलरी नहीं होती, मैंने जैसे आपको बताया मैं डिलीवरी पे होता हूँ, डिलीवरी का काम होता है, तो इसमें मेरी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। मैं जो भी कमा लेता हूँ वो कमा लेता हूँ, मतलब जब थक जाता हूँ घर आ जाता हूँ, तो इसमें मेरी कोई फिक्स सैलरी नहीं है। किसी ने पूछा कि ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये स्टूडेंट तो नहीं ले सकते? नहीं भाई, स्टूडेंट नहीं ले सकते, स्पाउस वगैरह ले सकते हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ आए हुए हैं वो ले सकते हैं। और एक और मेरी बहन ने पूछा था कि प्रेगनेंसी के हवाले से, वो क्या सवाल था मैं आपको बता देता हूँ एक ना।
अगर किसी स्टूडेंट की फिनलैंड में चाइल्ड डिलीवरी होनी हो तो उसके एक्सपेंसेस कैसे पूरे होते हैं? स्टडी इंश्योरेंस में कवर होता है या केला में, या फिर खुद पे करना होता है? नहीं, ये डिलीवरी चार्जेस तो कवर होते हैं आपकी इंश्योरेंस में। वैसे नॉर्मली डिलीवरी के पैसे नहीं होते हैं यहाँ पे, तो वो आपकी इंश्योरेंस से अब या तो वो स्टूडेंट इंश्योरेंस पूरी करेगी या फिर वो केला वाली आपकी स्टूडेंट नहीं करेगी, स्टूडेंट नहीं करेगी तो केला करेगी। आपने आते साथ ही अपने केला कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है, लेट नहीं करना, और आपको केला कार्ड रिसीव होगा तो फिर वो केला आपका कवर कर देगा। और किसी ने पूछा कौन कौन से कार्ड्स बनवाने, तो भाई सबसे पहले आपने अपना पुलिस कार्ड बनवाना है, फिर अपने बैंक अकाउंट खुलवा के एटीएम कार्ड बनवाना है, ठीक है। हो सके तो जॉब्स के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी का कार्ड बना ले। उसके ऊपर मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, हेल्थ एंड सेफ्टी कार्ड का लिख के सर्च करेंगे मेरे चैनल पे तो आ जाएगी। उसके अलावा आप हाइजीन पास बनवाना चाहते हैं रेस्टोरेंट्स में काम करने के लिए तो वो बनवा लीजिए, ठीक है। अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करा लीजिए। ये जो 4-5 मेन वो हैं, तो ये आप कार्ड्स हैं जो आप बना सकते हैं। वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, 8-8.25 मिनट की, तो यही क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल किसी और वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।